तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन था उससे ओवैसी से खुद को अलग कर लिया है। जानते हैं क्या वजह है कि ओवैसी अब इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी से बात करते हैं। सर, क्या वजह ऐसी रही कि ओवैसी को अलग कर दिया आपने एकदम? कहाँ अलग कर दिया? इस बात को किसने कहा कि अलग कर दिया है? ओवैसी जी हमारे साथ हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद। नहीं, खबरें तो बराबर चल रही इस चीज की कि ओवैसी जी जो है वो अलग हो गए हैं पार्टी से, और ओम प्रकाश राजभर ने ये बताया कि हमारी ये एक निजी मामला है, इसलिए हमको अलग करा, हमारी कुछ निजी समस्या थी। नहीं, हम वहाँ मुरादाबाद न जाने का कारण, रात को करीब हमको जब जाना था तो 11 बजे ट्रेन थी, उसी समय घटना हो गई और जिसकी वजह से लेकर के हम लोग वापस नहीं जा पाए, और कोई बात नहीं है। तो ये अफवाहें कैसे फैल रही हैं इस तरह की, जब आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं? और बताया यही जा रहा था कि ओवैसी को खुद से जो है वो अलग कर लिया है, और बताया कि हमारी निजी मजबूरी है इसलिए अलग कर लिया है, और अब हम ओवैसी से हट के चुनाव लड़ेंगे। वो जैसे बाल के खाल निकल गए। हम बहराइच गए नहीं और समाचार सब जगह मैसेज टीवी पे चलने लगा। लोगों ने पूछा कि किसी ने पूछा हमसे कि आप मुरादाबाद नहीं गए। हमके हमारा निजी एक समस्या रात को आ गई जिसको लेकर के हम लोग परेशान हो गए, इस वजह से हम नहीं गए हैं। बस इतनी सी बात है। तो हम अपनी समस्या बताए तो उसको उस समस्या से जोड़ लिए लोग। तो इसका मतलब पूरे जितने दलों से आपकी बातचीत है सभी के साथ ओवैसी भी साथ में रहेंगे और सभी दल भी साथ में रहेंगे? हमारे साथ कुशवाहा जी भी हैं, हमारे साथ पटेल जी भी हैं, पाल जी हैं, हमारे साथ चौहान जी भी हैं, प्रजापति जी भी हैं, बिंद जी भी हैं, कश्यप जी भी हैं, चौहान जी भी हैं, राजभर जी हैं, सब लोग साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड वोटों पे लगातार जो है वो डोरे डालने का काम कर रही है, और केशव जी इस बार फिर चेहरा होंगे। पिछली बार भी तो चेहरा थे ना, लेकर नाम नसीबों का, लोटा वोट गरीबों का है ना, उसी तरह वोट तो गरीबों का होगा। पिछड़ों ने वोट देकर देश की सरकार बनाई, पिछड़ों ने वोट देकर के यूपी की सरकार बनाई। और मेडिकल में पिछड़े दलित का आरक्षण खत्म किसने किया? बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। क्या एक भी पिछड़े का नेता बोला? पिछड़े समाज के 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का लूटा गया। एक भी पिछड़े का नेता बोला? नहीं बोला। बादा में 13 में 11 ठाकुर की नियुक्ति हो जाती है, 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड का, 22.5% शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का। एक भी नेता बोला? नहीं बोला। जब सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति देनी होती है, शुल्क प्रतिपूर्ति देनी होती है, छात्रवृत्ति देनी होती है, तो इस सरकार के पास पैसा आ जाता है। जब पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की बात आती है तब इनके पास पैसा नहीं होता है। जब थानों पर पिछड़े और दलित की पोस्टिंग की बात आती है तब इनको पिछड़े दलित दिखाई नहीं देते। जिले में पोस्टिंग होनी होती है, ब्लॉक पर बीडीओ की पोस्टिंग होती है, तब इनको पिछड़े दलित नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, चुनाव जब आ जाता है तब इनको दिखाई देता है कि भाई पिछड़ों का वोट 60% है, इनको पकड़ो, इनको गुलाम बनाओ, इनके तीतर पकड़ो, तीतर पैदा करो। ये तीतर जाएगा, जाल फैलाएगा, तीतर बोली बोलेगा तो जंगल से तीतर गांव से निकलेगा, आएगा, जाल में फंसेगा। केशव जी को तीतर मान रहे हैं? ये कहानी है ये कहानी है। इसी तरह के तीतर पार्टियां पैदा करती हैं ना। आप बताइए कि 1700 थाने में बीजेपी में जितने भी पिछड़े समाज के तीतर हैं, क्या इन लोगों ने कभी मेडिकल में रिजर्वेशन खत्म हुआ आवाज निकली? 1700 थाने में हिस्सेदारी के नाम पे आवाज निकली? इस नाते मैं कहता हूं ये तीतर ही नहीं, गांधी जी के 3 बंदर भी हैं। एक, जब कोई समाज कहता है कि लात खा रहे हैं तो कनवा बंद कर लेते हैं। कहा तुमको दिखाई नहीं देता तो आंखियां बंद कर लेते हैं। कहा कुछ तो बोलो तो मुंह बंद कर लेते हैं, गांधी जी के 3 बंदर की तरह। ओवैसी जी कह रहे हैं इस बार कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां से चल के आई है वहां पहुंचाने का काम ओम प्रकाश राजभर ने सदन में ही कह दिया है, और आज भी कह रहा हूं
इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास ही गवाह है। जिस तरह महाभारत में चीरहरण हुआ और कौरवों का नाश हो गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में एक नहीं 3-3 चीरहरण हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नाश होना तय है, इसको कोई नहीं बचा सकता। जवाब किसी के पास नहीं है। गांव में जो वोट नहीं दे रहा था उसका घर नाप के गिरवा रहे थे, जमीन उसकी, मकान उसका। गांव में कौन परमिशन लेता है मकान बनवाने का? कोई लेता है आज तक? कोई सरकार दी है? ये गांव में मकान गिरवा रहे थे। तो गांवों वाले सोच रहे हैं कोरोना में जब चुनाव आता है तब इन लोगों को पिछड़ा दलित भाई चलो डमरू ले लो बजाओ, और जब चुनाव बीत जाता है तब फिर न पिछड़ा दिखाई देता न दलित दिखाई देता है। लोग फाइल ले लेके तब फिर 5 साल घूमते रहते हैं बेचारे। ये सब समाज के दुश्मन लोग हैं। अपने भी समाज के हित की बात ये लोग बोलने वाले नहीं हैं। पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से अंदर अंदर खाने बात चल रही है। अंदर अंदर तो आपसे भी बात चल रही है। बात हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा से चल रही है, ठीक है। हमारा तो विकल्प खुला है। सपा साथ आवे स्वागत है, बसपा आवे स्वागत है, कांग्रेस आवे स्वागत है, भाजपा को छोड़ के, भाजपा के साथ नहीं। तो कुछ बात हुई अखिलेश यादव से अभी इस बीच में? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं, 1.5 साल से हमारी मुलाकात नहीं है। हाँ, हमारे घटक दल बाबू सिंह कुशवाहा ने किसी दिन मुलाकात किया था, और हमारे दल में सबको छूट है कि आप किसी से भी बात कर सकते हो। फाइनल बात करना होगा तो सब लोग एक साथ बात करेंगे, ये बात है। तो कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है सपा से? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी हम लोग गांव में बात बना रहे हैं। अभी गांव से जो हवा बीजेपी की है उस हवा को एकदम निकाल दिए हैं। थोड़ी हवा बची है उसको भी निकाल देते हैं, उसी में लगे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। काफ़ी तीखे तेवर हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रही है, पहले जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में लाने का काम भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा, और उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।